जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार पर। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए सेशन में, एक नए वीडियो के साथ। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। वाच्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा और यूपी एसआई के लिए। बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का 100% बनता है हर बार। आप पिछले प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, वाच्य से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इस वीडियो में 15 मिनट तक मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वाच्य का क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे अपने पेपर में। और साथियों, एक बात कहना चाहूँगा, जो भी मेरा साथी आज चैनल पर नया जुड़ा है, नया आपके सामने वीडियो आज ये आपको मिला है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको 1% भी लगता है कि इसमें जानकारी हमारे काम की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर वाच्य। वाच्य आखिर होता क्या है, वाच्य को समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वाच्य और क्या क्या इसकी पहचान है। अगर मैं वाच्य की बात करता हूँ तो वाच्य जो है क्रिया का वह रूप होता है कि जिससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा की गई बात या कही गई बात का जो मुख्य विषय है वो कर्ता है, कर्म है या भाव है। इन तीनों में से कौन सा है, तो उसी को हम वाच्य कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपने लिखा देख लिया होगा। तो परिभाषा की अगर मैं बात करता हूँ तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव तीनों में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी वाक्य जो होता है हमारा, उसमें वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, इन तीनों में से किसकी प्रधानता है तो उसको हम वाच्य कहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। अगर कर्ता प्रधान है तो कृतवाच्य हो जाएगा, कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य, अगर भाव प्रधान है तो भाववाच्य। ठीक है, तो वाच्य के ये 3 भेद हैं। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन वाक्य में प्रधान है, तो आइए इसको जान लेते हैं आगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वाच्य पहचान के लिए नियम। वाच्य को कैसे पहचानेंगे, तो क्रिया के लिंग के अनुसार हम वाच्य को पहचानेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। वैसे मैं उदाहरण से सब चीज़ आपको क्लियर करा दूंगा, बस आप एक बार परिभाषा मेरे साथ दोहरा दीजिए। यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, यानी कर्ता के साथ विभक्ति नहीं हो, तो क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदलेगा, कर्ता के अनुसार होगा। इसका मतलब यह है, अगर कर्ता के साथ विभक्ति नहीं है तो क्रिया जो होगी उसका लिंग यानी उसका जेंडर और उसका वचन कर्ता के अनुसार ही बदलेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सूर्य चमक रहा है, तो सूर्य क्या है, चमक रहा है, तो सूर्य चमक रहा है, तो क्रिया क्या है, रहना। रहना एक क्रिया, सूर्य चमक रहा है। अच्छा, ये सूर्य है एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, पुल्लिंग है। और जैसे मैं बात करता हूँ चोर भाग गया, तो जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लगी, चोर भाग गया। अगर चोर पुल्लिंग शब्द है तो क्रिया भी पुल्लिंग है, चोर भाग गया। अब देखिए, जैसे हम जो कर्ता है उसको चेंज करते हैं, कर्ता को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग मिलाते हैं, तो देखो क्रिया बदल जाएगी। क्या हो जाएगा, मीरा पढ़ रही है, मीरा पढ़ रही है। जैसे हमारा कर्ता चेंज हुआ, कर्ता मेल से फीमेल हुआ, तो क्रिया भी फीमेल होगी। अगर मैं इसको मेल में बनाऊं, जैसे मीरा पढ़ रही है, अगर मैं यहाँ लिखूं मीरा के स्थान पर अगर मैं कर दूं मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, तो देखो मोहन जैसे आया तो क्रिया रही से क्या हो गई, रहा हो गई। क्रिया जो है रही से रहा हो गई, यानी क्रिया बदल गई कर्ता के अनुसार। तो कर्ता के अनुसार क्रिया तब बदलेगी जब कर्ता के साथ में कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ हो, तो ये चेंज हो जाएगा। कुछ और नियम देखते हैं, जैसे यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, यानी कर्ता के साथ में विभक्ति हो, तथा कर्म भी विभक्ति सहित हो, कर्म के साथ में विभक्ति हो, तो क्रिया का लिंग और वचन न तो कर्ता के अनुसार हो बदलेगा और न ही कर्म के अनुसार बदलेगा। ठीक है, तो क्रिया का लिंग वचन कभी नहीं बदलेगा, तब यह क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होगी। अगर कर्ता और हमारा कर्ता और जो है कर्म दोनों के साथ में विभक्ति है तो क्रिया कभी चेंज नहीं होगी, क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में होगी। क्रिया एक वचन रहेगी और पुल्लिंग रहेगी, ठीक है, मेल के रूप में क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे मैं बात करता हूं लड़कों ने, देखो लड़कों के साथ विभक्ति है, ने विभक्ति लग गई। अच्छा, विभक्ति आपको पता है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारक वाले चैप्टर में हमने सारी विभक्तियों को डिस्कस किया है। अगर आपने कारक वाला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि विभक्तियां जो हैं उनको पहचानना बहुत जरूरी है। तो वो चैप्टर आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। तो लड़कों ने लड़कियों को पीटा, तो लड़कियों को पीटा, लड़कियों के साथ विभक्ति है। कर्म, कर्म क्या होता है, जिसपे काम किया जाता है, क्रिया का प्रभाव जिसपे पड़ता है। तो पिटा कौन, लड़कियां पिटी, तो लड़कियां क्या है, कर्म है। तो लड़कों के साथ भी विभक्ति है और लड़कियों के साथ भी विभक्ति है। तो देखो पीटा, तो क्रिया जो हमेशा एक वचन है, और क्रिया कैसी है, पुल्लिंग है। क्रिया एक वचन और पुल्लिंग में प्रयोग होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें अगर दोनों के साथ में विभक्ति है, चूहे ने शर्ट को कतरा, चूहे ने शर्ट को कतरा, कतरना एक क्रिया है और शर्ट क्या है, कर्म है। किसको कतरा गया, शर्ट को, तो देखो कतरा जो है, कतरना काटना, पुल्लिंग क्रिया है। रानी ने दासी को पीटा, अब देखो रानी ने दासी को पीटा, अब रानी ने
ठीक है। तो ने क्या है हमारा विभक्ति है और यहाँ को भी विभक्ति है, तो रानी ने दासी को पीटा क्रिया जो है पुल्लिंग में यूज हुई है और एक वचन में यूज हुई है। तो ध्यान रखेंगे अगर कर्ता और कर्म दोनों के साथ में क्रिया है, सॉरी दोनों के साथ में विभक्ति है, तो क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में प्रयोग होगी। इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ गलती के चांस बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप। आगे एक रूल मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम बात करते हैं इनके प्रकारों पे। जैसे देखो ये तो सीधी सी भाषा है, सीधी सी बोलचाल की भाषा। अगर हम कहें रानी ने दासी को पीटा तो हम पीटा ही कहेंगे, रानी ने दासी को पीटा, तो ऐसे नहीं कह सकते रानी ने दासी को पीटी, नहीं होगा। ठीक है, तो रानी ने दासी पीटी तो तब तो हो जाता। ठीक है, अगर कर्ता के साथ हमारा विभक्ति है, कर्म के साथ नहीं, तो क्रिया चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों के साथ में विभक्ति है तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग रहेगी। यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति न हो तब कर्म के अनुसार होती है जो क्रिया जो होगी, तब जो कर्म के अनुसार होगी। अगर कर्ता के साथ विभक्ति है लेकिन कर्म विभक्ति रहित है तब जो क्रिया है कर्ता के अनुसार बदलेगी। जैसे कर्ता क्या है राजू, तो राजू क्या है एक पुल्लिंग है, मेल है, तो मेल के लिए क्रिया भी मेल रहेगी। राजू ने दूध पिया, राजू ने दूध पिया, राजू ने चाय पी, तो जो कर्म है तो क्रिया जो है कर्म के अनुसार बदलेगी। तो दूध क्या है पुल्लिंग है, दूध, चाय दूध पी लिया ऐसे बोलते दूध पी लिया, चाय पी ली, तो चाय क्या है स्त्रीलिंग है, तो जो कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी। राजू ने दूध पिया तो दूध के लिए पुल्लिंग क्रिया, चाय के लिए स्त्रीलिंग, क्योंकि चाय जो स्त्रीलिंग शब्द है तो चाय के साथ क्या होगी, जैसे कर्म बदला वैसे क्रिया बदलेगी। राम ने सेब खाया तो सेब के लिए खाया लगा, लेकिन अगर मैं कहूँ राम ने खीर खाई तो खीर के लिए खाई लग गया। तो जो क्रिया है सब में वो कर्म के साथ बदली है। ये वाला जो कर्म है दूध चाय सेब खीर, तो इनके अनुसार क्रिया बदली है। तो जैसा कर्म होगा वैसी क्रिया हो जाएगी। अगर कर्म हमारा स्त्रीलिंग के बारे में बताता है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो कब होगा, जब कर्ता के साथ हमारा कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति न हो, तब जो है क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार बदलती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। कृतवाच्य, पहला जो वाच्य है वो कृतवाच्य, इसको पढ़ते हैं कृतवाच्य को। ये क्या होता है, जैसे यदि वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदले, लिंग और वचन किसके अनुसार बदले, कर्ता के अनुसार बदले, तो जो है कृतवाच्य होता है। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया प्रयोग होती हैं जी। कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होगा, दोनों क्रिया इसमें प्रयोग होती हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कर्ता बदलने पर क्रिया चेंज हो जाती है। जैसे राजेश, राजेश है तो राजेश क्रिकेट खेलता है, तो राजेश जो एक लड़का है तो क्रिया भी इसी के अनुसार लगेगी। ठीक है, क्रिया भी इसी के अनुसार लगेगी। राजेश क्रिकेट खेलता है तो राजेश के लिए खेलता शब्द आया, खेलता है, तो क्रिया। अच्छा, जैसे ही मैं अगर कर्ता को चेंज करता हूँ, कर्ता को राजेश से गीता में ले आता हूँ तो गीता क्रिकेट खेलती है, तो इसके लिए क्या लगा, खेलती है। तो कर्ता चेंज करने पर अगर क्रिया बदल गई तो वो कैसा वाच्य है भाई, वो हमारा कृतवाच्य है। ठीक है, वो कैसा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य। तो इसको ध्यान रखें, कर्ता जैसे बदला और क्रिया तुरंत बदल गई तो कृतवाच्य, यही इसकी पहचान है। कर्ता बदल के देख लेना अपने पेपर में, तो अगर कर्ता बदलने पर क्रिया बदल गई, कर्ता मेल से फीमेल कर दिया और क्रिया चेंज हो गई तो समझ लेना कृतवाच्य। कर्ता बदलने पर क्रिया बदली है तो कृतवाच्य। मोहन गाता है तो मोहन के लिए गाता है, लेकिन जैसे मोहन के स्थान पर अगर राधा गाने लगे तो क्या आएगा, राधा गाती है, राधा गाती है। तो कर्ता जैसे हमने बदला तो वैसे ही क्रिया भी बदल गई। ठीक है, कर्ता के बदलने पर क्रिया बदलेगी तो कौन सा वाच्य बताएंगे, कृतवाच्य। कर्ता के अनुसार क्रिया बदलना कृतवाच्य हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने बिल्कुल अच्छे से इस चीज को समझा है। ठीक है, अगर कुछ डाउट अगर मन में है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार दोबारा इस चीज को सुन लीजिए, एकदम से क्लियर हो जाएगा। माइंड एकदम से शार्प रखिए अपना चीजों को समझने के लिए। आगे बात करते हैं, मात्र 15 मिनट का टॉपिक है, 15 मिनट में पूरा टॉपिक क्लियर करा के इसके क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। आगे बात करते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है, कर्मवाच्य वो होता है अगर क्रिया कर्म के अनुसार बदले तो वो कर्मवाच्य। जैसे क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलता है। इसमें क्रिया, इसमें जो है मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होती है, मुख्य क्रिया जो होगी सदैव सकर्मक होगी जी। ठीक है, पहचान क्या है इसकी, जैसे के द्वारा, से, के हाथों आदि शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। के द्वारा, के हाथों या से, तो इन शब्दों का इसमें ज्यादातर प्रयोग होगा कर्मवाच्य में। कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदलेगी। अब की बात, ठीक है, कर्ता कितना भी चेंज कर लेना, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदलेगी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ रीना के द्वारा गीत गाया गया, जो रीना है, रीना के द्वारा गीत गाया गया, तो क्रिया क्या है, गाना। ठीक है, क्रिया क्या है, गाना, तो गीत गाया गया। अच्छा, जैसे मैं लिखता हूँ रीता के द्वारा रागनी गाई गई, तो यहाँ देखो ये कर्म है, जो जिस पर काम होता है वो कर्म होता है। ये सेंटेंस में कर्म क्या है, गीत। और जैसे ही मैंने कर्म को चेंज किया, गीत की जगह मैंने लिख दिया रागनी। ठीक है, जैसे रागनी कर्म चेंज हुआ तो क्रिया चेंज हो गई, पहले गाया थी अब की बार गाई हो गई। तो रीना के द्वारा रागनी गाई गई, रीना के द्वारा रागनी गाएगी। जैसे कर्म बदलते ही क्रिया अपने आप चेंज होगी। ठीक है, कर्म बदलते ही क्रिया अपने आप चेंज होगी। अब देखो तुम कर्ता इसमें कितना भी बदल लो, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदलेगी। अब देखो रीना की जगह राम कर दो, राम,
तो क्या हुआ, राम के द्वारा गीत गाया गया, राम के द्वारा गीत गाया गया। ठीक है, तो कर्ता अगर मैंने चेंज किया तो भी क्रिया गाया ही रहेगी। राम के द्वारा, राम की जगह मोहन कर लो, मोहन कर लो, मोहन की जगह सीता कर लो, तो कुछ भी करके देख लो। सीता के द्वारा गीत गाया गया, मोहन के द्वारा गीत गाया गया और राम के द्वारा गीत गाया गया। यानी कर्ता बदलने पर अगर क्रिया नहीं बदले तो समझ लेना फिर कर्म के बदलने पर क्रिया बदलेगी। जैसे ही कर्म गीत है और गीत से कर्म को रागनी बनाया तो क्रिया बदल गई। देखो, रागनी गाई गई, रागनी गाई गई, तो अगर कर्म बदलने पर क्रिया बदल रही है तो कर्मवाच्य, ध्यान रखना। कर्ता के बदलने पर बदल रही है तो कर्तवाच्य है। जैसे दूसरे समझते हैं, पुजारी के द्वारा पूजा की जाती है, पुजारी के द्वारा पूजा की जाती है, तो पूजा करना। ठीक है, करना एक क्रिया है, पूजा की गई किसके द्वारा, पुजारी के द्वारा। बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया, बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया। ठीक है, तो मारा गया, तो ये क्रिया है। अब तुम देखो यहाँ पे इसको कर्ता को चेंज कर लो, बिल्ली की जगह बिलोटा लिख दो। ठीक है, बिलोटे के द्वारा, बिलोटे करो, बिलोटे के द्वारा चूहा मारा गया, तब भी तो मारा ही गया है। तो अगर हमने कर्ता चेंज किया है तो हमारी क्रिया नहीं बदली। अगर कर्ता चेंज करने पर क्रिया नहीं बदली है तो समझ जाना कर्मवाच्य है। अब कर्म चेंज करेंगे, चूहा जो कर्म है इस वाक्य में, अब इस कर्म को चूहा के स्थान पर चिड़िया रख दो, देखो क्रिया बदल जाएगी। बिल्ली के द्वारा चिड़िया मारी गई, तो मारा गई से मारी गई होगी, तो ये कर्म के बदलने पर क्रिया बदली है तो कर्मवाच्य है। कर्म के बदलने पर क्रिया बदली है तो कर्मवाच्य है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर, अगर कर्म के बदलने पर क्रिया बदलेगी तो कर्मवाच्य होगा। अगर कोई डाउट है तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन करेंगे अभी, तो सारे डाउट आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इस पर 5 मिनट का एक वीडियो और लेके आ जाऊँगा। ठीक है, सारी चीज़ें जब तक आपकी समझ में नहीं आएंगी तब तक मैं आपको समझाता रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। आगे बात करते हैं भाववाच्य की। भाववाच्य, भाववाच्य क्या है जी, फीलिंग। भाव का मतलब क्या समझ रहे हो, फीलिंग। तो मुख्य क्रिया सदैव अकर्मक होती है इसमें जो मुख्य क्रिया है वो सदैव अकर्मक होगी। और अकर्मक और सकर्मक में तो हमें डाउट ही नहीं है क्योंकि हम क्रिया वाला चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं चीज़ें आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि जब फर्स्ट लेवल है तो सेकंड लेवल पर जब आओ तो सेकंड लेवल की चीज़ें फर्स्ट लेवल से रिलेट करें, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया हम पढ़ा चुके हैं क्रिया वाले चैप्टर में। अगर आपने वो भी नहीं देखा सकर्मक और अकर्मक का तो आप मेरा वो वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो। और मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको ये समझाया है कि क्रिया कैसे पहचानते हैं, सकर्मक को कैसे पहचानेंगे और अकर्मक को कैसे पहचानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा क्रिया से भी। ठीक है, तो भाववाच्य में क्या है, क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन होगी। इसमें क्या होगा, असमर्थता और समर्थता दोनों का बोध होगा तथा नकारात्मकता का बोध होता है, नेगेटिविटी का बोध होगा। असमर्थता दिखाई जाएगी और समर्थता भी दिखाई जाएगी। ठीक है, ज्यादातर नकारात्मक वाक्य और असमर्थता का बोध ये कराएंगे। फीलिंग्स आएगी आपको, जैसे फीलिंग्स कैसी आएगी, मान लो ये बेचारा बीमार है या इससे ये काम नहीं होगा। ठीक है, ये तो एकदम से कमजोर है या ये बिल्कुल लंगड़ा है, इससे चला नहीं जा रहा, इससे सोया नहीं जा रहा, इससे खाया नहीं जा रहा। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत होती है आदमी के साथ में, तो एक भाव आता है कि भाव क्या आता है, बेचारे का, भाई ये बेचारा है, तो ये भाव आपको आएगा। जैसे सेंटेंस से इसको समझते हैं, मुझसे उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता। तो उठना, देखो उठना एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, उठना एक अकर्मक क्रिया है और नेगेटिविटी दिखाई है, असमर्थता दिखाई है, उठा नहीं जाता। नहीं का प्रयोग नकारात्मक सेंटेंस मिलेंगे ज्यादातर। मुझसे उठा नहीं जाता तो इसका मतलब है उठा नहीं जा रहा बेचारे से, इसका मतलब है वो बीमार हो सकता है या उसके शरीर में कुछ लग गया है या उसका पैर कट गया है, तो कुछ भी हो सकता है, उससे उठा नहीं जा रहा। ठीक है, कुछ कारण है, तो ये एक फीलिंग आती है कि भाव आता है, तो यही क्या होगा, हमारा भाववाच्य होता है। ठीक है, तो इसकी पहचान ये है कि ज्यादातर नकारात्मक वाक्य होंगे। चलो अब चला जाए, ये तो सकारात्मक है तो नकारात्मक नहीं है, तो यहाँ लिखा तो है समर्थता और असमर्थता दोनों का बोध होता है, समर्थता और असमर्थता। तो चलो अब चला जाए, ये भी हमारा भाववाच्य है। अब वो कह रहा है कि चलो अब चला जाए, इसका मतलब ये अभी यहाँ बैठे बैठे काफी देर हो गई है, अब चलें। तो उसको ये भाव आया कि बहुत देर हो गई है, अब चले, अब चला जाए। वो कह रहा है किसी से, भाई बहुत देर हो गई है, चलो अब चला जाए, अब मैं जा रहा हूँ। तो ये एक भाववाच्य है, तो भाव आया है, क्या है, एक भाववाच्य सेंटेंस है। ठीक है, इसको पहचानेंगे भाववाच्य। अब चला जाए, तो ये सेम है दोनों, चलो हट गया, अब चला जाए भाववाच्य। रीना से खाया नहीं जाता, तो यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, रीना से खाया नहीं जाता, जो रीना है उससे खाया नहीं जाता। भाई हो सकता है उसके मुख में कुछ निकल रहा हो, छाले पड़ रहे हो मुख में, या उसके दांत टूट गए हो, या उसके दांत में ही दर्द हो, तो खाया नहीं जाता एक फीलिंग है। खाया नहीं जाता तो मतलब भाववाच्य हो गया, बेचारी से खाना नहीं खाया जा रहा, बीमार है या मुख में कुछ दिक्कत है, तो ये भाव आया है, तो भाववाच्य। आगे, रवि से बोला नहीं जाता, रवि से बोला नहीं जाता। तो रवि इतना असमर्थ है
कि उससे बोला भी नहीं जा रहा, उसका बोल नहीं निकल रहा, वो इतना बीमार है या वो इतना कमजोर है कि बेचारे से बोला भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो क्या है, भाववाच्य है। ठीक है, ये एक फीलिंग हम अपने अंदर से फीलिंग लाते हैं, भाई क्या हो सकता है, क्यों नहीं बोला जा रहा, बेचारा बीमार हो सकता है, ठीक है, कुछ जबान कट गई है या मुख में फोड़ा फुंसी कुछ भी हो सकता है, बेचारा बोल नहीं सकता, बेचारे से बोला नहीं जा रहा। तो ये एक फीलिंग्स है, ये एक भाव है जिससे हम इस सेंटेंस को, इस वाक्य को इसमें वाच्य पहचानेंगे। आगे बात कर लेते हैं, सीता से हंसा नहीं जाता, जो सीता है, सीता से हंसा नहीं जा रहा, तो ये भी असमर्थ है हंसने में, सीता हंसने में जो असमर्थ है उससे हंसा नहीं जा रहा सीता। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सीता यानी होठ कट रहा है या कुछ भी उसके मुख में दिक्कत है तो हंस नहीं पा रही, हंसा नहीं जा रहा, दुखी है बेचारी, इसलिए उससे हंसा भी नहीं जा रहा, वो इतनी दुखी है कि उससे हंसा भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, भाववाच्य में आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ तीनों प्रकार के वाच्य आपने अच्छे से समझे हैं, ठीक है, और आपने वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने टॉप 10 क्वेश्चन। आपका क्या है, रिविजन हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो फटाफट बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में वाच्य ज्ञात कीजिए। अरुण से रेत पर दौड़ा नहीं जाता, अरुण से रेत पर दौड़ा नहीं जाता, अभी इसकी बात करते, दौड़ा नहीं जाता, क्यों नहीं दौड़ा जा रहा, पता नहीं, उसके पैर में लग रही है, रेत गर्म है, गर्म रेत उसके पैरों में चुभता है, जलन करता है, इसलिए बेचारे से दौड़ा नहीं जा रहा। तो अगर असमर्थता दिखाई जा रही है तो असमर्थता तो हमेशा भाववाच्य में दिखाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, निम्नलिखित वाच्य के प्रकार का चयन कीजिए। भारतवासियों के द्वारा महात्मा गांधी नहीं भुलाए जा सकते, जो भारतवासी हैं उनके द्वारा महात्मा गांधी नहीं भुलाए जा सकते, तो के द्वारा, के साथ, तो ये तो प्रयोग होता है किसमें, कर्म वाच्य में। ठीक है, कर्म वाच्य की पहचान है, के द्वारा और के साथ वाले शब्द कर्म वाच्य में प्रयोग होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन तीसरे की। मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा, इस वाक्य को कर्म वाच्य में बदलें। जो ये भाववाच्य है ना, नहीं पढ़ सकूंगा, इसको कर्म वाच्य में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, मेरे द्वारा यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकती, मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकेगी, इस भाषा को मेरे द्वारा पढ़ना मुश्किल है, मैं यह भाषा नहीं पढ़ूंगा। तो देखो जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मेरे द्वारा यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकती। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकेगी, वाक्य को चेंज नहीं करना है, वाक्य के जो है शब्द है उनको चेंज नहीं करना है। तो इसलिए पहला ऑप्शन जो है हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, के द्वारा लगता है। ठीक है, कर्म वाच्य में के द्वारा, के साथ, तो मेरे द्वारा यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकती, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, इसका जो है हमें वाच्य पहचानना है। कर्म वाच्य है, भाववाच्य, कृतवाच्य या उपयुक्त सभी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई सेंटेंस नहीं है कि जिसमें तीनों वाच्य एक साथ आ जाए। तो इसका भगवान हमारी रक्षा करते हैं, तो इसका मतलब ये कृतवाच्य है, ये कृतवाच्य है, कर्ता इसमें प्रधान है, कर्ता की प्रधानता है, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही भगवान शब्द आया तो समझ जाना कृतवाच्य है, कर्ता इसमें भगवान जी हैं, कर्ता को चेंज करोगे क्रिया चेंज हो जाएगी। आगे बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। क्या तुमने खाना खा लिया है, इस वाक्य को कर्म वाच्य में बदलें, इस वाक्य को कर्म वाच्य में बदलना भी द्वारे से। क्या तुम्हारे द्वारा खाना खा लिया गया है, क्या तुमसे खाना खाया जाता है, गलत। खाने को तुमने खा लिया, क्या, गलत। क्या तुमने खाना खाया, नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्या तुम्हारे द्वारा खाना खा लिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। नानी के द्वारा कहानी सुनाएगी, तो के द्वारा, इसकी पहचान के द्वारा की, ऑप्शन देखो ही मत, के द्वारा का मतलब के द्वारा आता है कर्म वाच्य में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म वाच्य, कर्म वाच्य सेंटेंस का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। गायिका द्वारा गीत गाया जा रहा है, इस वाक्य को कृतवाच्य में बदलें। गायिका द्वारा, अब ये कर्म वाच्य, क्योंकि के द्वारा का मतलब जो होता है कर्म वाच्य होता है, तो इसको कृतवाच्य में बदलना है। गायिका को गीत को गायिका द्वारा गाया जा रहा है, गलत। गायिका ने गीत गाया, सही हो सकता है, देखेंगे। गायिका से गीत गाया जाता है, गलत। गायिका गीत गा रही है, ठीक, गायिका गीत गा रही है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी, ये बचे हमारे। गायिका द्वारा गीत गाया जा रहा है, इसको कृतवाच्य में बदलें, कर्ता जिसमें प्रधान हो। तो भाई कर्ता देखते हैं, गायिका ने गीत गाया और गायिका गीत गा रही है, गायिका गीत गा रही, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गायिका गीत गा रही है, ना तो बी होगा, ना ए होगा, ना सी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गायिका गीत गा रही है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न वाक्य का वाच्य बताइए। मुझसे, अब मुझसे चला नहीं जाता, तो असमर्थता दर्शाएगी। असमर्थता किसमें दर्शाई जाती है, असमर्थता भाववाच्य में दर्शाई जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। रमेश के द्वारा सब्जी खरीदी जा रही है, इस वाक्य को कृतवाच्य में बदलें। कृतवाच्य में बदलेंगे, रमेश सब्जी खरीद रहा था, रमेश ने सब्जी खरीदी, रमेश सब्जी रमेश के द्वारा खरीदी गई, या रमेश सब्जी खरीद रहा है,
रमेश सब्जी खरीद रहा है, तो है तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ था है, थी है तो भी थी में प्रयोग होगा, तो ये तो दोनों गलत हो गए। तो रमेश सब्जी खरीद रहा था, रमेश ने सब्जी खरीदी, तो रमेश के द्वारा सब्जी खरीदी जा रही थी, तो हम क्या लिखेंगे, रमेश सब्जी खरीद रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रमेश सब्जी खरीद रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। मैं अब चल नहीं सकता, मैं अब चल नहीं सकता, तो इसका मतलब असमर्थता दर्शाई गई है, और असमर्थता का मतलब भाववाच्य, मैं अब चल नहीं सकता, इस वाक्य को भाववाच्य में बदले, तो ऑलरेडी भाववाच्य है मैं अब चल नहीं सकता। तो देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, मुझसे अब चला नहीं जाता, अब मैं और नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकता, मेरे से चला नहीं जाता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए होगा, मुझसे अब नहीं चला जाता। अच्छा नहीं पहले लग गया, ठीक है, तो इसको जो है सही नहीं मानेंगे। दूसरा देखते हैं, अब मैं और नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकता, मेरे से चला नहीं जाता, मेरे से चला नहीं जाता, अब मैं चल नहीं सकता, अब मुझसे अब चला नहीं जाता, ये ऑप्शन शायद मिसप्रिंट है, ऑप्शन जो है मिसप्रिंट है, तो इसकी जगह अगर जो नहीं है इसको इधर लाएंगे, तो ये जो है हमारा मुझसे अब चला नहीं जाता, तो नहीं इधर होगा, इंटरचेंज होंगे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुझसे अब चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नहीं जो शब्द है बाद में लगेगा, मुझसे अब चला नहीं जाता। ठीक है, तो जो है ये हमारे 10 के 10 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस किया है और आपने लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन सही किए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।